नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। एकदा नौमी सारण्य ऋषि सोन का दया। एक समय की बात है कि नेमी सारण क्षेत्र में सोनक आदि मुनि 88,000 ऋषियों के साथ श्री सूत जी महाराज के आश्रम में पधारे। सभी ने श्री सूत जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया कि हे ऋषिवर, इस कलिकाल में बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत पाप हो रहा है, तो कोई ऐसी कथा, ऐसा नियम, ऐसा व्रत हो जिसको व्यक्ति करने से भगवत प्राप्ति कर सके। क्योंकि वैसे तो कलयुग के अंदर लोग कहते हैं कि कलयुग है, पाप बहुत हो रहा है, परंतु तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर कहा श्री रामचरितमानस के अंदर कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग के अंदर तो नाम मात्र से प्राणियों का मोक्ष हो जाता है, नाम मात्र से प्राणी भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन आज समय यह है कि हम पुण्य करें तो जगत देखे और पाप करें तो कोई ना देखे, जबकि होना उल्टा चाहिए कि जब हम पुण्य करें तो कोई ना देखे और पाप करें तो जगत देखे। क्योंकि जितना पाप इंसान करता है ना, और जब कोई उसको देखता है तो वो पाप सब में बट जाता है। तो ऐसे ही सभी भक्तों का, इस जगत का कल्याण चाहने वाले सोनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, इस कलिकाल में कोई ऐसी कथा हो जिसको व्यक्ति अपने घर में बैठकर कर सके। क्योंकि जानते थे वो कि कलिकाल के अंदर जो पीढ़ी आएगी उस पीढ़ी को धर्म का कार्य करने में शर्म लगेगी। आजकल के बच्चों से जाकर के देखिए, कहिए आपको मंदिर जाकर के जल चढ़ाना है, आप मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, तो बच्चों को शर्म लगती है। अब थोड़ा बहुत आज्ञाकारी पुत्र यदि होता भी है तो 2-4 दिन जाता है और कोई यार दोस्त उसको देख ले और उसको टोक देगा तो फिर अगले दिन से जाना बंद। माता पिता कहते हैं कि क्या हुआ, तो कहते हैं पिताजी हमारे यार दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तो वो जानते थे कि कलयुग के अंदर बच्चों को मंदिर जाने में शर्म लगेगी, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा व्रत या कोई ऐसा नियम बताइए जो उसको व्यक्ति अपने घर में बैठ करके कर सके। तब जाकर के सूत जी महाराज ने देखा कि आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है, तो वो प्रेम के वशीभूत हुए। प्रेम अश्रुधारा उनके नयनों से बहने लगी और कहने लगे कि वास्तव में संत आप ही हो जो जगत का कल्याण चाहने के लिए कितने सुंदर प्रश्न किया है। और आज मैं आपसे वो कथा कहूंगा जो कि स्वयं भगवान लक्ष्मीपति ने नारद जी को सुनाई थी। एक बार तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए नारद जी मृत्यु लोक पधारे और यहाँ क्या देखते हैं कि अनेकों अनेक तरह से पाप हो रहे हैं। बड़ों का सम्मान खत्म होता जा रहा है, गौ का अपमान, संतों का, विप्रों का, ब्राह्मणों का अनादर। तो नारद जी से देखा नहीं गया और उन्होंने जाकर के भगवान विष्णु के पास उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु के नेत्र खुले और जब नारद जी को सामने देखा तो तुरंत खड़े होकर के नारद जी को प्रणाम किया कि हे देव ऋषि नारद, अपने आगमन का कारण बतलाइए। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या बताऊं,
मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए आया, घूम करके आ रहा हूं और क्या देखता हूं कि हर प्राणी अपने अपने कर्म से विमुख हुआ पड़ा है। किसी से भी बात करके देख लीजिए, ब्राह्मण से बात करते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कि हमको हमारा पाठ पूजा करने का समझ में नहीं आता। ब्राह्मणों के बच्चों से जब पूछा जाता है आप कर्मकांड करोगे, तो बच्चे सब मना करते हैं, उनको अपना कार्य अच्छा नहीं लगता। वैश्य से पूछो, उनका अपना कार्य अच्छा नहीं लगता। शूद्र से पूछो, उनको अपना कार्य अच्छा नहीं लगता। क्षत्रियों से पूछो, उनका कार्य। तो सब एक दूसरे की होड़ में चलते जा रहे हैं। धर्म लुप्त होता जा रहा है, अधर्म कलयुग पाप बढ़ता जा रहा है। तो प्रभु कोई कलयुग के अंदर ऐसी कथा व्रत नियम हो जिसको करने से व्यक्ति मुक्त हो सके, वो आपको पा सके। प्रभु के अधरों पर एक मुस्कान आ गई। वाह रे वाह नारायण। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार तो पास रखे थोता दे ओढ़ाओ। आपने तो जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है, और वास्तव में सच्चे संत वही होते हैं जो जगत कल्याण के लिए सोचते हैं। आज के समय में तो महाराज क्या कहें, कहना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी यदि गुरु मिले तो नारद जैसा, संत हो तो नारद जी जैसे हो। नारद जिसकी बात को कोई रद्द ही ना कर पाए, वही तो नारद है। भू माने अंधकार, रूह माने प्रकाश, जो हमारे जीवन को प्रकाश में कर दे, अंधकार से निकाल करके, वही तो नारद है। गुरु हो तो नारद जैसा, संत हो ऋषि हो तो नारद जी जैसे हो। जगत कल्याण के लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं सहा, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। प्रभु के नेत्रों में जल भराए कि कितने सरल होते हैं ये संत। कि देखिए, सतयुग में एक बार मेरा सत्य के नाम से अवतरित हुआ मैं, क्योंकि उस समय सतयुग में तो कोई देवता के अवतरित होने का तो उस समय केवल और केवल सत्य का ही बोलबाला हुआ करता था। तो उस समय मुझको केवल सत्य के नाम से जाना गया। तो सत्य नारायण, और द्वापर त्रेता कलयुग में जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा को, व्रत को ध्यान पूर्वक नियम पूर्वक करेगा, मैं उसके समस्त संकटों को दूर करूंगा। अंत में मैं उनको गति प्राप्त कराऊंगा, अपने परम पद की प्राप्ति कराऊंगा। सभी सुखों को भोग करके वो मेरे सत्य लोक में पधारेंगे। अब नारद जी ने कहा कि प्रभु वो व्रत कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, उसके नियम क्या है। क्योंकि हमारा एक जगह एक मीडिया में हमने इसका जवाब भी दिया था, इंटरव्यू लेने के लिए जब मीडिया वाले आए थे, तो उस समय हमने कहा था कि उन्होंने यही प्रश्न किया था कि प्रभु कलयुग में गुरुदेव सत्यनारायण की कथा करते हैं, इसका अर्थ क्या है, क्यों कराते हैं। सत्यम परमम धीमहि, सत्य क्या है। देखिए, मैं खुद कहता हूं इस बात को कि पूजा करो तो पूर्ण ज्ञान हमको उसका होना चाहिए। अधूरा ज्ञान बड़ा बड़ा खतरनाक हो जाता है मेरे प्यारे। जब तक पूजा के बारे में हमें कुछ पता ना हो ना, तब तक हमें वो पूजा नहीं करनी चाहिए, वरना पूजा उल्टा भी फल देती है। आप आरती भी करते हो तो उसमें भगवान क्या कहते हैं, तुम भगवान से कहते हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन भगवान भी आपसे केवल यही कहते हैं प्यारे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो भी आपसे यही कह रहे हैं, जिस प्रकार आप मेरी पूजा करते हो वैसा ही मैं तुमको भी प्राप्त उसी का वापस कराता हूं। तो नारद जी इस बात को जानते थे कि देखिए, विद्वान थे, देव ऋषि थे, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु यह व्रत कैसे करना चाहिए,
इस व्रत की क्या विधि है, क्या नियम है। हमारी तुम्हारी तरह तो नहीं है, हाँ फलाने ने कह दिया और हम वहाँ से सुनाए, हमें मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जैसे पूजा और कर रहे हैं हम भी उनकी तरह पूजा करने लग गए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। जब तक आपको सब कुछ ना पता हो उसके बारे में, पूजा के बारे में, नियम के बारे में, कर्म के बारे में, तो तब तक आपको वो पूजा नहीं करनी चाहिए। तो पूजा का पूर्ण नियम हमें आना चाहिए। अब यह नारद जी सब कुछ जानते हुए भी प्रभु से प्रश्न कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको और आपको वो नियम पता चले। भगवान जब जन्म इस पृथ्वी पर लेते हैं तो रावण को और कंस को मारने के लिए पृथ्वी पर नहीं लेते वो जन्म, वो लीलाएं करते हैं। राम को क्या जरूरत थी, वो तो रघुनंदन, रघुकुल के तिलक, स्वयं परब्रह्म परमात्मा, 14 वर्ष वन में भटकने की क्या जरूरत, रावण से इतना युद्ध करना, सबरी के झूठे बेर खाना, ये लीलाएं क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको अपनी लीलाएं करके बताया कि मैं ब्रह्म होकर के भी जब इन कष्टों को सहन करता हूं, एक पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वन में रहता हूं, प्रेम में के वशीभूत होकर के एक भिलनी के झूठे बेर खाता हूं। कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो महाराज दुनिया सब उनके बारे में कितना कितना के बोलती है, लेकिन कृष्ण भी कहते हैं कि भैया जब हम मनुष्य का तन, मनुष्य का जन्म लेते हैं ना, तब हमको भी कितना सच और झूठ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो लीलाएं इसलिए करते हैं कि उनकी लीलाओं से हम कुछ सीखें। आजकल अच्छा अच्छा होने लगे तो महाराज हो प्रभु बहुत अच्छे हैं, प्रभु तो वही सुनते हैं ये, और जब कुछ बुरा होने लगे प्रभु तो सब पैसे वालों की सुनते हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। तो मेरे प्यारे, ये प्रभु जब अवतरित होते हैं तो लीलाएं जो करते हैं उनसे हमको सीख देने के लिए। नारद जी ने प्रश्न किया जिससे कि ज्ञान और आगे बढ़े। जब इस कथाओं के माध्यम से ये कथाएं भक्त सुनेंगे तो इन कथाओं के माध्यम से वो प्रभु से जुड़ पाएं, धर्म से जुड़ पाएं। तब नारद जी ने यही प्रश्न किया कि कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जब भी आपके हृदय में श्रद्धा जागृत हो, विप्र ब्राह्मण को निमंत्रण दें और ब्राह्मण को बुलाकर के विधि नियम के अनुसार पूजन करें और उसके पश्चात मेरी कथा का श्रवण करें। और जो इस नियम से इस कथा को करेंगे, सुनेंगे, उनके मैं समस्त संकटों से मुक्त कर अपने परम पद को प्राप्त कराऊंगा। तो नारद जी यही नहीं रुके, फिर उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु आपने ठीक कहा, चलो ब्राह्मण को बुलाएंगे, वो पूजन कराएंगे, लेकिन आपने एक बात नहीं बताई बीच में, क्या कि इसमें प्रसाद किस चीज का बनाना चाहिए। अब देखिए यह नारद जी ने कितना सुंदर प्रश्न किया है। हम जब मंदिर जाते हैं ना महाराज, 2-4 चनोरी रख के ले जाएंगे, 2-4 मिश्री के दाने रख के जाएंगे, थोड़ा चीनी धर के ले जाएंगे, वो सभी देवताओं पर थोड़ी थोड़ी चढ़ाएंगे। शनिवार को जाएंगे तो उड़द धर के ले जाएंगे, काले तिल धर के ले जाएंगे, वो सभी देवताओं पर चढ़ाएंगे। ये सबकी सामग्री एक नहीं होती है मेरे प्यारे। सभी देवों का भोजन, सभी देवताओं का प्रसाद, सभी देवताओं के वस्त्र, सबके अलग अलग विधान, अलग अलग नियम हैं। तो नियम से पूजा करें। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु प्रसाद किस चीज का बनाइए। देखिए कितने मोस्ट प्रश्न किया है उन्होंने। तो ना विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, वाह नारद, एक छोटी छोटी प्रश्नों को आप किस तरह से निखार करके लाते हैं। गुरु का भी तो वही परम कर्तव्य है ना कि शिष्य के छोटे छोटे अवगुणों को देख करके उनको अपने ज्ञान के द्वारा मिटा सके। क्योंकि बहुत सुंदर कहते हैं ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट और अंदर हाथ पसार दे ऊपर मारे चोट। गुरु कुम्हार, एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो जब वो एक घड़े की आकृति उसमें देता है, तो जब वो थोड़ा सा
मिट्टी से जब बनाते हैं तो अंदर हाथ पसार के रखता है और ऊपर से लकड़ी के उस हथौड़े से चोट मारता है, कहीं कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, ऊपर से उसको फिर चोट मार मार के ठीक भी कर रहा है और अंदर हाथ पसार रखा है कि टूट ना जाए। ऐसे ही गुरु का परम कर्तव्य है कि छोटे छोटे अवगुणों को उनके जीवन से निकाल करके सदैव वो प्रभु के लायक अपने शिष्य को बना पाए। तो आज नारद जी ने प्रश्न किया तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि बहुत अति सुंदर प्रश्न है नारद जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रसाद जब बनाए तो उसमें कच्चे केले की फली, कच्चा दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर, इन सामग्रियों को मिलाकर के मेरा नैवेद्य यानी मेरा प्रसाद बनाए। अब देखिए यहाँ भगवान ने एक बात बहुत सोचने वाली है। आज जो हम पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, वहां पर एक गलती जरूर करते हैं। भगवान ने क्या कहा है? कच्चे केले की फली, कच्चा दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर, ये 5 चीजें। अब यहां पर उन्होंने बूरा या चीनी नहीं कहा है मेरे प्यारे, क्योंकि चीनी और जब बूरा बनता है ना उसमें बहुत केमिकल मिलाया जाता है। तो आप हमेशा जब भी प्रसाद बनाएं तो बूरे की जगह उसमें शक्कर का इस्तेमाल करें या गुड़ का इस्तेमाल करें। इन सामग्रियों को मिलाकर के ब्राह्मण को बुलाकर मेरी कथा सुने। जो भक्त प्रसाद कथा सुनने आए हैं उनको अंत में प्रसाद वितरण करें। ब्राह्मण को दान, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण देकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नारद जी ने कहा अति सुंदर, अब प्रभु इतना भी बता दो कि इसका कोई प्रमाण कि आप सबसे पहले मुझसे ही बोल रहे हो। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, वाह मेरे गुरु, आप सब कुछ पूर्णतः से चाहते हो और पूर्ण ज्ञान, किसी को अधूरा नहीं देना चाहते हो, तो इसका मैं प्रमाण भी देता हूँ। काशीपुरी नगरी में एक शतानंद नाम के ब्राह्मण हुए जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया, और इस व्रत में सबसे बड़ा जो एक फल है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कि भैया कुभाव से दे अन्न धन मैं कभी लेता नहीं, और भाव से दे तुलसी पत्र तो मुझे स्वीकार है, और भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भज ले उसका बेड़ा पार है। कथा में जब भी आप कथा, पूजन, यज्ञ, आग, दान आदि जो भी करें तो सबसे पहले मेरे प्यारे अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पण कर दें, अपने आप को प्रभु के लिए सरल बना लें। आज क्या है कि हम भगवान के आगे भगवान को ही अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, और जबकि वो पता है देने वाला दे रहा दिन और रैन, दानी दाता फिर कहे मेरे नीचे नैन। उसकी आज्ञा के बगैर, उसकी कृपा के बगैर एक श्वास नहीं ले सकते हम लोग, फिर भी उसी के आगे बड़ी चालाकियां दिखाते हैं। कहते हैं जब मंदिर जाते हैं तो सस्ते वाला फल लेकर के जाते हैं और घर के लिए लाते हैं तो महंगे वाला। तो भगवान कहता है जैसा तू मेरे लिए लेकर आया वैसा तू मेरे पास से लेके वापस ले जा, मेरे को क्या लगा, जैसा तू लाएगा वैसा लेके जाएगा। तो ऐसे यहाँ काशीपुरी नगरी में एक शतानंद नाम के ब्राह्मण हुए जिन्होंने बड़ी श्रद्धा और भाव से प्रभु का भजन किया। भिक्षा मांगकर, लोग कहते हैं भिक्षा मांग, जबकि ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं मांगता, ब्राह्मण दान लेता है। ब्राह्मण को लोग भिक्षुक कहते हैं, ब्राह्मण भिक्षुक नहीं है, वो दान ग्रहण करता है। दान में और भिक्षा में अंतर है। लेकिन क्या करें, जाकी जैसी भावना वैसा को फल, जिसकी जैसी सोच। ब्राह्मणों के प्रति आज जो हम देख रहे हैं, मान अपमान, कितना लोग ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं, ये ध्यान रखने योग्य है बातें कुछ। तो दान लेकर वह अपना जीवन यापन करते, तो कई रोज हो गए दान में कुछ नहीं मिला।
एक दुखित होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। तो भगवान है, प्रभु हैं। कहते हैं कि बच्चे कितनी भी गलती करें, माता पिता उसको क्षमा कर ही देते हैं। बच्चा कितना भी कैसा भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन माता पिता पर उसका दुख देखा नहीं जाता। जब बच्चा दुखी होता है तो माता पिता चाहे छुपके से सहायता करें, लेकिन उसकी सहायता करते हैं। तो प्रभु से जब देखा नहीं गया तो एक ब्राह्मण का भेष बना करके प्रकट हो गए। प्रभु क्या दुख है बताइए तो सही। अब सतानंद नाम के ब्राह्मण जो थे वो कहने लगे कि प्रभु क्या बताएं, और आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं है। आप ब्राह्मण हो, सब कुछ जानने वाले हो, सब कुछ जानते हो। तो क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान कहने लगे कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। पूर्ण विधि बता करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब वही ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो जो लोग और दिन उसको जो धुतकारते थे, दान देने के लिए सुख चाहते, उसको भिखारी बोलते थे, भिक्षुक बोलते थे ब्राह्मण को। जब वो ही दान लेने के लिए दर दर जाता है तो महाराज लोग चरण पकड़ करके नमस्कार करते हैं, चरण धुलाते हैं, अपने घर में बिठाते हैं, हे ब्राह्मण देवता विराजो, भोजन कराते हैं, उसके बाद फिर दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं। तो शतानंद ब्राह्मण को बड़ा ही विश्वास हुआ कि अभी तो मैंने कथा भी नहीं की और इतनी जल्दी इसका फल भी मिल गया। श्रद्धा मन में जागृत हो गई। और उसके पश्चात घर पहुंच करके पूजा की सामग्री लेकर के ही घर पहुंचे, और घर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। सायंकाल में ही सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण की पूजा की। जो भक्त कथा श्रवण करने के लिए आए सभी को प्रसाद वितरण किया, और ब्राह्मण को दान दक्षिणा वस्त्र आभूषण देकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। एक बात बताऊं, जीवन में ध्यान रखना मेरे बच्चों, यदि प्रभु के समीप जाना है ना, तो उससे पहले गौ, साधु, ब्राह्मण, पहले इनसे निकटता बना लीजिए। कहते हैं जब नवरात्रे आते हैं, श्राद्ध आते हैं, तो गौ माता को इतना ढूंढते हो और साधारण दिनों में हम उसको डंडा मारते हैं। घर में शादी, फंक्शन या कोई भी कार्य होता है तो ब्राह्मण को कितना याद किया जाता है। बाकी 365 दिनों में से उनको ये भी नहीं पूछा था कि साल 2 साल 6 1-2 महीने में जाकर के ब्राह्मण से उनके घर का हाल चाल पूछें, या उनको बुला करके कुछ भी चाय नाश्ता करा करके उनको कुछ दक्षिणा अर्पण करें, उनसे प्रेम से कुछ बात करें। संत गुरु केवल गुरु पूर्णिमा जी को याद आते हैं, गुरु पूर्णिमा को ही गुरु जी याद आते हैं, बाकी साल भर तक गुरु जी के याद नहीं रहती है। तो मेरे प्यारे, परमात्मा के निकट जाने से पहले जरा संत, गौ माता, ब्राह्मण, इनसे निकटता बनाइए। निकटता का मतलब कि इनका आशीर्वचन समय समय पर लेते रहिए, प्रभु अपने आप आपके समीप चला आएगा। क्योंकि मेरे प्रभु तो कहते हैं ना कि तू चाले जो 1 पग, मैं चालूं 60, तू जो लकड़ी काट की तो मैं लोहे की लाट। जब प्रभु के भक्तों से निकटता बना लोगे ना, तो भगत के बस में है भगवान, और जल्दी मिल जाएंगे आपको। अब ब्राह्मण ने पूर्ण नियम और नियम के अनुसार, नियम के आधार पर ये पूजाएं पाठ अर्चनाएं करते रहे। और उसके पश्चात फिर अब क्या जानना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस ब्राह्मण से सुनकर के ये कथा आगे किसने बढ़ाई? तब कहते हैं ध्यान से सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा था, तो एक साधु नामक लकड़हारा वहां से गुजरता है।
लकड़हारे को बड़ी जोरों से प्यास लगी, सर से गट्ठर लकड़ियों का उतार करके रख दिया, अंदर जल पीने के माध्यम से गया तो देखा कि कथा हो रही है। एक कोने में चुपचाप बैठ गया और जब कथा समाप्त हुई तो ब्राह्मण से पूछा कि महाराज ये किस देवता का पूजन करो, इसके करने से क्या फल मिलता है? निर्धन को धन, निसंतान को संतान, रोगी को काया, निर्धन को माया। आज जैसे तुम लकड़ी बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, ऐसे ही पहले मैं दान लेकर, भिक्षा लेकर के अपने बच्चों को पालता था। लेकिन जब से मैंने ये कथा प्रारंभ की, मेरे घर में 9 निधि 12 सिद्धियों का प्रवेश हो गया। लकड़हारे के मन में भी श्रद्धा जागृत हो गई और उन्होंने भी संकल्प किया कि आज जो इन लकड़ियों को बेचने से मुझको धन प्राप्त होगा, मैं भगवान श्री सत्यदेव की पूजा करूंगा। और भगवान से जब आप संकल्प करते हो ना, तो मेरे प्यारे वो आपके बंधन में बंध जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब लकड़हारा जब लकड़ियों को बेचने के लिए गया तो और दिनों से 4 उन लकड़ियों का दाम उसको प्राप्त हुआ। खुशी खुशी पूजा की सामग्री लेकर के घर पहुंचा, ब्राह्मण को बुलाया और सायंकाल में भगवान की कथा का रसस्वादन किया। जो भक्त कथा श्रवण करने के लिए आए सभी को प्रसाद वितरण किया और ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण दान दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस कथा के माध्यम से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस श्रीमद् कथायाम प्रथमो द्वितीय अध्याय। ओम श्री हराय नमः। इस श्रीमद् कथायाय प्रेम से कहेंगे सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि राजा उल्कामुख नाम का राजा भद्रशिला नदी के तट पर भगवान की कथा कर रहा था, तो वहां से साधु नामक वैश्य नाव लेकर के गुजरता है और राजा को नदी के किनारे पूजा करता हुआ देखता है। नाव को एक किनारे लगा करके राजा से प्रश्न करता है कि राजन, भक्ति भाव के साथ ये पूजन जो अर्चन कर रहे हो आप, इसका क्या फल है? क्यों इसकी पूजा कर रहे हो? किसकी पूजा कर रहे हो? और इस पूजा के करने से लाभ क्या है? तो राजा कहता है कि संसार में 4 सुख जीव के पास होते हैं और उन 4 सुखों में से मेरे पास सब कुछ है, 3 है, लेकिन चौथा सुख नहीं है। तो साधु ने कहा वो 4 सुख कौन कौन से? तो कहने लगे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। चौथा सुख नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए कथा कर रहा हूं। तो साधु कहने लगा, महाराज संतान तो मेरे भी कोई नहीं है, तो क्या इस व्रत के करने से संतान होगी? तो राजा कहता है कि अवश्य होगी, यदि तुम्हारी भावना पक्की है और विश्वास दृढ़ है। प्रभु की भक्ति भाव से की जाती है। अब उन्होंने पूर्वतः से संकल्प किया। घर पहुंचकर अपनी धर्म पत्नी लीलावती से कहा कि हम ऐसी कथा श्रवण करके आए हैं जिसके करने से हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। धर्म पत्नी कहती है कि स्वामी कीजिए। कहने लगे कि नहीं, पहले हम देखना चाहते हैं इस व्रत में कितनी शक्ति है। प्रभु ने सोचा चलो याद तो है। उन्होंने वचन और पूर्ण आशीर्वचन दिया। प्रभु की कृपा से 9वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। भगवत प्राप्ति भगवत कला से हुई, इसलिए उसका नाम कलावती रखा। धर्म मर्यादा को जानने वाले वह साधु ने नामकरण कराया तो कलावती उसका नाम रखा। अब धर्मपत्नी ने फिर याद दिलाया, आपने जो संकल्प लिया कि संतान होगी तब व्रत करेंगे, अब तो करो। साधु ने कहा हमने तो सोचा बेटा पैदा होगा, ये तो बेटी पैदा हो गई। और कहा जाता है कि बेटी के विवाह पर भी सत्यनारायण की कथा होती है, तो दोनों काम हम एक साथ कर देंगे।
आज भी हमारे इस भारत देश में, जहाँ पर माँ सीता जैसी महाशक्तियों ने अवतार लिया, हमारी श्री जी जैसी जो दुनिया चलाता है, बरसाने में जाकर देखो उनके चरण दबाता है, ऐसी महान विभूति उत्पन्न हुई। और उन्हीं के इस देश में लड़का और लड़कियों में भेद किया जाता है। कुछ गांव, कुछ देश अभी भी ऐसी जगह हैं जहां पर बेटा और बेटियों में भेदभाव होता है। कहते हैं बेटा पैदा होता है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, और जब बेटी पैदा हो जाए तो घर में मातम से छा जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, शास्त्र पुराण बतला रहे हैं ना कि ओस की सी बूंद सी होती हैं ये बेटियां, माता पिता को दुख में देखती हैं तो रोती हैं ये बेटियां। बेटा करता है एक कुल का नाम रोशन, लेकिन दो दो कुलों का नाम रोशन करती हैं ये बेटियां। तो यहां पर साधु कहता है कि ये तो लड़की पैदा हो गई, जब इसका विवाह करेंगे दोनों काम एक साथ कर देंगे। भगवान ने कहा चलो याद तो है, भूला तो नहीं है। आश्वासन देकर के व्यापार के लिए चला गया। 10-5 सप्ताहों के पहले तो व्यापार के लिए आजकल की तरह तो है नहीं, प्लेन में चले गए, गाड़ी में चले गए, रेल में यात्रा कर रहे हैं। पहले तो हाथी घोड़ों पर बड़ी बड़ी दूर दूर व्यापार के लिए निकल जाया करते, कभी 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में व्यापार करके वापस आया करते थे सेठ लोग। ऐसे ही सेठ जी व्यापार के लिए चले गए। जब 10-15 साल बाद आए तो क्या देखते, कन्या विवाह योग्य हो चुकी है। धर्म मर्यादा को जानने वाले उस साधु ने अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर के उस कन्या का विवाह एक वणिक पुत्र के साथ कर दिया। अब कारण ये हुआ कि वो विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। भगवान ने कहा बार बार, यदि तू ऐसे भूलता रहेगा तो तेरी गलती का एहसास कैसे होगा? तब जाकर के शादी के कुछ दिन पश्चात राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार के लिए पहुंचे। वहां कोई राजा चोर धन चुरा करके ले जा रहे थे राजा का। तो पीछे से सिपाहियों को आते देख करके चोरों ने वहीं धन रख दिया जहां ये दोनों बैठे हुए थे, जहां दोनों ठहरे हुए थे, और चोर अलोप हो गए। सिपाहियों ने इन्हीं को चोर समझा, राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने जेल में डाल दिया। जो इनके पास धन था वो भी छीन लिया। इनके घर पर भी चोरी हो गई। माँ बेटी बड़ा दुखी। एक दिन कलावती देर से घर में आई तो उन्होंने, माँ ने कहा कि पुत्री इतनी देर तक कहाँ रही? कहने लगी कि माँ, पड़ोस में कथा हो रही थी और कहते हैं कि कथा को अधूरी छोड़ करके नहीं आया जाता। जब कथा समाप्त हो गई तो मैं प्रसाद भी आपके लिए लेकर के आई हूँ। माँ ने प्रसाद मुख में डाला, उनकी बुद्धि में शुद्धता हो गई, उनके विचार शुद्ध हुए। उनको याद आया कि इसके पिता ने संकल्प लिया और वो पूरा नहीं किया, कहीं उसकी वजह से तो हमको दुख नहीं झेलने पड़ रहे। तो उस समय ये समझिए कि उन्होंने तुरंत संकल्प किया और प्रभु को समर्पण कर दिया कि प्रभु, मेरे पास आज इतना धन तो नहीं है कि ब्राह्मण को बुलाकर आपकी कथा करा सकूं, लेकिन पहले जैसे दिन हो जाएंगे तो मैं रोज ब्राह्मण को बुलाकर आपकी कथा अवश्य सुनूंगी। मैंने पहले ही कहा था कि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव से मान जाते हैं। सब कुछ पहले जैसे होने लगा। एक दिन पूजा करते करते प्रभु से प्रार्थना की, अब तो पतियों के भी दर्शन करा दो। तुरंत भगवान ने चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, राजा इन दोनों बंदियों को प्रात होते छोड़ देना, वरना तेरा मैं सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रात होते ही दोनों बंदियों को छोड़ा
उनकी हजामत आदि बनवाई, जितना धन लिया था और दुगना करके उनको वापस किया। तो साधु ने और जमाई ने, ससुर जमाई ने, दोनों ने राजा को प्रणाम किया और अपने नगर के ओर प्रस्थान किया। आज से व्रत कथायाम 3 अध्याय। ओम श्री हराय नमः। इससे व्रत कथा 3 अध्याय यहाँ समाप्त होता है। एक बार प्रेम से कहेंगे, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब 4 अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब वो राजा ने छोड़ा तो वो अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। तो भगवान ने सोचा अब इनको शायद बुद्धि आ गई होगी, अब तो कष्ट भी देख लिया। एक ब्राह्मण का भेष बना करके फिर सामने आ गए, कहने लगे कि साधु तेरी नाव में क्या है? तो साधु कहने लगा कि ब्राह्मण देवता क्या दक्षिणा लेना चाहते हो? मेरी नाव में तो घास फूस भरा हुआ है। भगवान ने फिर सर पे हाथ रख लिया। अरे वाह, मतलब इतना कष्ट देखने के बाद भी समझ में नहीं आया। जब भगवान हमको कुछ कष्ट दे रहा है ना, तो ये समझो कि वो हमें समझाना चाह रहा है कि अभी भी भक्ति की लाइन पर वापस आ जा। लेकिन हम उसके सारे को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में सच में ही वो भावना पता नहीं कहां अंतर ध्यान हो जाती है। हर ब्राह्मण गुरु केवल एक ही बात समझाता है कि कोई जरूरी नहीं कि 4-4 घंटा भजन करो। एक बार दिल से राधे राम राम जो भी आप बोलना चाहो दिल से, यदि सच्चे आत्मा से जब वो निकलेगा ना, हम कहते हैं कि दर दर क्यों भटके रे प्राणी, जगत में कुछ नहीं मिलेगा। 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, मन अशांत है। हरिद्वार गंगा नहा करके आ रहे हैं, रास्ते में पाप अपराध हम करते हुए जा रहे हैं। ये धर्म नहीं है प्यारे, इसको हम पाखंड कहते हैं। भगवान कहां है? कहां ढूंढ रहे हो भगवानों को? लेकिन क्या करें, हमारा भाव, हमारी श्रद्धा मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते समय बड़ी जागृत हो जाती है। बाकी की जो हम क्रियाएं कलाप जो हम कर रहे हैं, कहते हैं कि बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, केक कटाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, उसमें बड़ा खर्च होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, दुनिया को दिखावे का जब नंबर आता है तो। लेकिन जब भगवान की कथा कराएंगे तो महाराज जब ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे तब तो भावना है। महाराज जी दक्षिणा तो भाव की होती है। भगवान को तो पुष्प पत्र चढ़ा दो, भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं, भगवान के कुछ खाते हैं। खैर, जिसकी जैसी सोच। हम ये नहीं कहते कि भाई, क्योंकि हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर कहावत है मेरे प्यारे, काने से कानो कहे तो कानो जाए रूट, और धीरे धीरे पूछ तेरी कैसे गई है फूट। यदि जब हम भक्तों को सच्चाई कहने लगते हैं ना, तो वो सोचने लगते हैं महाराज जी तो कड़वा बोलते हैं। प्रभु तो एक लड्डू है, उठा लो और खा लो। पूजा पाठ यज्ञ दान, यहां बड़ा भाव हमारा जागृत हो जाता है। ये सच है, भगवान भाव के भूखे हैं, ये सच है। गौ साधु ब्राह्मण के प्रसन्न होते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जब जन्म लेते हैं, लोगों ने किया, भगवान जन्म लेते ही क्यों भाई? भगवान चाहे तो रावण को तो ऊपर बैठे बैठे मार देते, कंस को ऊपर बैठे बैठे मार देते, हिरण्यकश्यप को ऊपर बैठे बैठे मार देते। उनको क्या जरूरत थी है 14 वर्ष वनवास में झेलने, ठंडी में, सर्दी में, गर्मी में, कांटों पे सोना, कांटों पे चलना। तो भगवान रावण कंस को मारने के लिए नहीं, विप्रधैन सुर संतित और लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार।
भगवान संत ब्राह्मण भक्तों के लिए ही, संतों के लिए ही इस पृथ्वी पर आते हैं मेरे प्यारे। और उन्हीं संतों का, उन्हीं ब्राह्मणों का, उन्हीं गौ माता का हम अपमान कर रहे हैं। गौ माता एक मंदिर में खड़ी होकर के वो भी रोती है, कहते हैं कि तेरे समय में मुझको पूजा गया और आज तेरे संग मंदिरों में पूजा मेरी हो रही। मंदिर में तो एक पत्थर की गाय बना करके पूजा कर रहे हैं तेरे संग में, और बाहर जब मैं इसके दरवाजे पर रोटी खाने के लिए, रोटी मांगने के लिए जाती हूं तो डंडा मार करके मुझको भगाया जाता है। जब इनको जरूरत पड़ती है तो ब्राह्मण को बुलाकर वेद मंत्रों से पूजा कराएंगे, ब्राह्मण को इतना भगवान बनाएंगे, लेकिन जब अपना कार्य निकला ना तो ना संत की, ना ब्राह्मण की, ना गऊ की, किसी की पूछ नहीं है। तो ये दिखावा मेरे नारायण को पसंद नहीं है। भाव सच है, भाव भाव दिखाओ, वो फूल से मान जाएगा। पुष्पम पत्रम फलम तोयम, उसके लिए ये 56 भोग नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक पुष्प दे दो, उससे भी खुश हो जाएगा। गौ साधु ब्राह्मण इनका सम्मान करोगे तो वो अपने आप खुश हो जाएगा। तो आज वही बात कहते हैं, जब भगवान को ढूंढने के लिए हम 84 लाख तीर्थों में जा रहे हैं, 84 लाख योनियों में जन्म ले रहे हैं, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान हमारे द्वारे आ रहे हैं तो हम उनको पहचान नहीं पा रहे। क्यों बताइए? क्योंकि हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा पड़ा हुआ है। एक बार नहीं 84 लाख बार जन्म लेते हैं। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना तजी, कह गए दास कबीर। एक बार नहीं 84 लाख बार जन्म लेते हैं, फिर भी हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती मेरे प्यारे। इसलिए कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। मैं तो तुझमें हूं, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। मैं तो हर आत्मा में हूं। आज साधु के द्वार पर स्वयं भगवान आए कि तेरी नाव में क्या है, तो साधु नहीं पहचान पाया। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। न जाने कौन सा रूप लेकर के हमारे द्वार पर प्रभु आ जाएं, हम उनको नहीं पहचान पाते महाराज। कोई भिखारी भिक्षुक हमारे घर पर भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आए तो माताएं बहनें एक चुटकी आटा बाद में देती है, पहले कहते हैं हट्टा कट्टा है, कमा के नहीं खाया जाता है, इतना बड़ा शरीर लेके घूम रहा है। मतलब आप उसको कुछ दे नहीं रहे हो तो कम से कम हाथ जोड़ के कह दो प्रभु हमारे पास कुछ है नहीं। गालियां तो मत सुनो, खरी खोटी तो मत बोलो उसके लिए। क्या पता वही भगवान का रूप लेकर तेरी परीक्षा लेने के लिए आया हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान नहीं पहचान पाए। साधु कहने लगे क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम तो घास फूस भरा हुआ है। कागा किसका धन रे, कोयल किसको दे, और मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर ले। काक भी वाला, कोयल भी काली, लेकिन काक जब बोलता है तो काएं काएं करता है, उसको पत्थर मार के उड़ा देते हैं। कोयल जब बोलती है तो मीठा बोलती है, उसकी आवाज हम सुनते रहें ऐसा मन में विचार आता है। जबकि काक बोलता है तो वो बताता है कोई मेहमान आने वाला है, शकुन होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं सच बोलने वाला कड़वा लगने लगता है। अब तो भगवान ने कहा सत्यम भवामी, तेरा वचन सत्य हो। इतना कह करके भगवान एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। नाव पानी में जब हल्की चलने लगी तो संदूकों के पल्लड़ों को खोल करके उस साधु ने देखा तो मूर्छित हो गया उन फूल पत्तों को देख करके। जमाई ने पानी की छींटें दिए, होश में लेकर के आए और कहा कि पिताश्री वो स्वयं प्रभु थे, हमने उनको नहीं पहचाना।
इधर उधर भटकने लगे। भगवान पेड़ के नीचे नजर आ गए, उन्होंने जाकर के प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ, इसलिए तुझे कोई ये फल मिला। तो साधु कहने लगा प्रभु ये तो आपकी माया है, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, महेश नहीं जानते, मैं कैसे जानूं? क्या चाहते हो कि जितना धन था उसने अनोखा में धन कर दो, आपकी पूजा करूंगा। भगवान मनचाहा वर देकर के अंतर ध्यान हुए। वहीं ब्राह्मण को बुलाकर के उस साधु ने कथा को श्रवण किया। घर के निकट पहुंचते दूत को घर भेजा। दूत ने कहा कि सेठ जी नगर के निकट पहुंच चुके हैं। तो तुरंत उन्होंने माँ ने कहा कि पुत्री तुम ही पूजा समाप्त करके शीघ्र आना, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाते हूँ। कलावती ने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके कथा सुनी, भोग लगाया, लेकिन पति के मिलने की चाह में, प्रेम में ज्यादा दिन हो गए थे, तो इसलिए तुरंत भाग गई। भगवान ने कहा अभी तो सामने नहीं आए, इतनी जल्दी मुझको भूल गई। पति को नाव से अदृश्य कर दिया। पति को ना पाकर के कलावती सती होने के लिए चली तो साधु ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मैं जानता हूं ये आप ही की कोई माया है। तो भगवान ने आकाशवाणी की कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग करके आई है, घर जाकर प्रसाद लेकर वापस आए तो अपने पति के दर्शन अवश्य होंगे। कलावती भागी भागी घर गई, भगवान का भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया। और उस समय घर पहुंचते ही उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, व्रत पूजन हर पूर्णमासी और संक्रांति को करते रहे। इस कथा के प्रभाव से वह धनवान पुत्रवान बने, इस लोक में समस्त सुखों को भोगा और अंत में भगवान के सत्यलोक को प्राप्त हुए। अथ चतुर्थोध्याय। ओम श्री हराय नमः। प्रेम से कहेंगे सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। सूत जी कहते हैं कि अब मैं आपको 5वें अध्याय की कथा सुनाता हूं जिसमें लिखा है प्रसाद का महत्व। तुंगध्वज नाम का राजा शिकार खेलते हुए वन में गया। कुछ ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया और प्रसाद राजा ने लेकर के पीछे फेंक दिया। मन में आ गया कि मैं भुना हुआ आटा खाऊंगा। राजा ने जैसे प्रसाद फेंका तो पेट में दर्द प्रारंभ हो गया। नगर में जाकर देखा, सब कुछ नष्ट पाया, समझ गया वो तो कोई साधारण आटा नहीं था। वो वापस ग्वालों के पास जाता है, भैया थोड़ा सा प्रसाद और, तो ग्वाले मना करते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा आटा लाकर इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाते हैं, प्रसाद पा लेते हैं। तो वो जगह दिखला दो जहां आपने प्रसाद बनाया होगा। थोड़ा बहुत जब हम प्रसाद बनाते हैं तो नीचे तो गिर ही जाता है थोड़ा बहुत। अब राजा ने ऐसे उंगली पर लिया और जिव्या पर सत्यनारायण का नाम लेकर के प्रसाद जिव्या पर लगा लिया। पेट का दर्द वहीं बंद हो गया। नगर में जाकर के देखा तो पहले से भी ज्यादा हरियाली खुशहाली नजर आने लगी। नगर में डंडोड़ी पिटवा दी। मेरे राज्य के हर घर के अंदर हर पूर्णमासी को संक्रांति को कथा होनी चाहिए और स्वयं रोज व्रत पूजा करने लगा। इस व्रत पूजा के प्रभाव से वह धनवान पुत्रवान बने, सभी सुख भोगे, अंत में भगवान के सत्यलोक को प्राप्त हुआ। इति व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। ओम श्री हराय नमः। प्रेम से कहेंगे सत्यनारायण भगवान की जय। और जैसे मेरे गुरुओं ने मुझको कुछ सिखाया आप तक मैंने पहुंचाया। और हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आप इस कथा को जब सुने तो अपने जीवन में एक बात उतारना जरूर। जब आप इस कथा को हर पूर्णमासी को अपने घर में YouTube के माध्यम से भी सुनते हैं, सुन सकते हो मेरे, इसलिए इस कथा को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया है कि बहुत से ऐसे थे जो हर पूर्णमासी को व्रत करते हैं लेकिन वो बेचारे ब्राह्मण को बुला नहीं पाते और स्वयं कथा की पुस्तक लेकर के पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ब्राह्मण मुख मासी, ब्राह्मण मेरा मुख है।
और ब्राह्मणों के अधीन मंत्र हैं। तो जब तक ब्राह्मण के मुख से आप कथा ना सुनो, ब्राह्मण के मुख से मंत्रों की उच्चारण ना सुनो, तब तक उस कथा का फल नहीं मिलता। इसलिए हमने इस कथा को रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचाया है। तो आप राधे राधे काममन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। और इस कथा को सुन करके आप अपने घर में नियमित इस कथा को रोज भी सुन सकते हैं। बाकी पूर्णमासी के दिन तो आप इस कथा को सुने और मेरे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब इस कथा को हम यहीं विराम करेंगे। तो आप पर सदैव मेरे प्रभु की, मेरी श्री जी की कृपा बनी रहे। सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। इस कथा को सुन करके आप एक दीपक प्रज्वलित कर आरती जरूर अपने अपने घर में करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।